पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः एवं भूतस्य न पुनः संसार इत्याह सर्वभूतेति। सर्वभूत सुहृद शांत ज्ञान विज्ञान निश्चय ज्ञान विज्ञानाभ्याम परोक्षानुभवाभ्याम आत्म विषय को निश्चयो जस्य स तथा विश्वम मदात्मकम पश्यन् पुनः न विपद्येत वै। विपद्यित कार से विपत्ति में पड़ना है, फिर संसार में नहीं पड़ता है। ज्ञान और विज्ञान के द्वारा आत्मा के विषय में भगवान के विषय में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और वह निश्चय क्या है? विश्वम मदात्मकम पश्यन्, भगवान सब में है। यह भगवान की शक्ति का परिणाम है जगत, और जगत के भीतर भगवान है। यही है दृढ़ निश्चय दर्शन। ऐसा देखता हुआ व्यक्ति पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृपा उद्धवः प्रणिपत्याः तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्। हे नृप, भगवता इति आदिष्टः महाभागवतः उद्धवः आत्मजिज्ञासुः अच्युतम् प्रणिपत्य आह। इतना कहने के बाद, भगवान के इस उपदेश को सुनने के बाद महाभागवत उद्धव जी तत्व जिज्ञासु हो गए। पहले उन्हें कोई जिज्ञासा नहीं थी। जैसा आपने सुना, कहते हैं कि हम लोग तो प्रसाद खा करके माया को पार कर जाएंगे, हमें और कोई इच्छा नहीं है, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके मुखचंद्र सुधा का पान करके ही हम तृप्त रहेंगे। परंतु अब इनके भीतर तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, भगवत तत्व विज्ञान समझने की इच्छा हो गई। तत्व जिज्ञासु सन अच्युतम प्रणिपत्य आह। तत्व जिज्ञासा क्यों हो गई? कि तद उपदेश गौरवेण तत्व जिज्ञासु रित्य। भगवान उपदेश कर रहे हैं तो उनके उपदेश के गौरव से, महिमा से तत्व जिज्ञासु हो गए। समझ गए कि भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो निश्चित ही यह उपदेश बहुत बड़ा है, इसलिए उद्धव जी के हृदय में तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। भगवद इच्छा को जानकर अभी सुनने लगे, तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। महाभागवत पुरुष के लिए भगवत सेवा या भगवत गुणानुवाद ही सबसे बड़ा तत्व है। महाभागवत होकर के तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो इसमें श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं, तद उपदेश गौरवेण एवं। भगवान उपदेश कर रहे हैं, इस भावना से तत्व जिज्ञासु हो गए उद्धव जी। और अच्युतम प्रणिपत्य आह, पुनः वे श्री कृष्ण को प्रणाम किए और पूछे। आपने सुना था उद्धव जी जब आए तो भगवान को प्रणाम किए। उस समय, तो उस समय का प्रणाम जो था उस शिष्य भाव से प्रणाम नहीं था। शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए प्रणाम करना चाहिए। वही साथ में ही बैठे थे, लेकिन अब तत्व की जिज्ञासा हुई तो भगवान को गुरु मानकर प्रणाम किए। अच्युतम प्रणिपत्य आह, प्रणाम करके बोले। उद्धव उवाच योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्याग संन्यास लक्षणः। हे योगेश, हे योग विन्यास, हे योगात्मन और हे योग संभव, आप मेरे सुख के लिए, श्रेय के लिए त्याग का वर्णन किए। कथम भूत त्याग,
संन्यास लक्षण त्याग। संन्यास लक्षण मतलब संन्यास द्वारा जो लक्षित होता है वह त्याग। पुनः प्रत्यापत्ति रहित त्याग। प्रत्यापत्ति कहते हैं कि कोई चीज आप छोड़े लेकिन पुनः आप उसे लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे हमें संसार में कुछ देते हैं, देवताओं को या ब्राह्मणों को कुछ देते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन मन में रहता है कि स्वर्ग में कई गुना यह मुझको मिलेगा। तो इसको संन्यास लक्षण त्याग नहीं कहेंगे। पुनः प्राप्त करने की इच्छा रहती है और किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो भगवान त्याग बता रहे हैं, इस संन्यास लक्षण त्याग बता रहे हैं। और फिर भेंट नहीं पुत्र परिवार आदि से। एक बार छोड़ा तो छोड़ा, नहीं तो वंतासित्व का दोष आ जाएगा और लोक में निंदा होती है। इस तरह का त्याग बता रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि यह त्याग आप किस लिए बता रहे हैं? निःश्रेयसाय, वास्तव में मेरा हित करने के लिए। मेरा मतलब जीवों का। उद्धव जी का क्या हित बाकी है? निःश्रेयसाय प्रोक्त। और भगवान की अभिज्ञता तत्व के क्षेत्र में बताने के लिए विविध संबोधन दे रहे हैं। योगेश, हे योग फल दायिन, योग का फल देने वाले। जितने प्रकार के योग हैं, चाहे ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग या भक्ति योग, के अनुष्ठान से बड़े बड़े फलों की सिद्धि होती है, प्राप्त होते हैं। यहाँ तक मुक्ति, वैकुंठ या स्वर्ग या इस लोक में सिद्धियां, इनको योग का फल कहते हैं। योग से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो भगवान योग के द्वारा प्राप्त होने वाले फलों के स्वामी हैं। सब कुछ उनके हाथ में। स्वर्ग, अपवर्ग, वैकुंठ या इस लोक का जो भी सुख है, वैभव है, सब भगवान के हाथ में। इसीलिए उनको योगेश कहते हैं, योग फलदाता। और योग विन्यास, योग वित्त न्यास, योग विन्यास, योग विदाम न्यासो नाम अति गोप्यम विक्षेप विशेष। यद्वा योगो विन्यस्यते विन्यस्यते क्रियते जस्मिन्। हे योग विद न्यास, योग विदाम न्यास। योग जानने वाले हैं, जो योग में दक्ष हैं, भक्ति योग में जो दक्ष हैं, उनके आप न्यास हैं। उनके न्यास है, मतलब न्यास आप समझते हैं, न्यास का अर्थ है धरोहर, न्यास। इसको कहते हैं अति गोप्यम निक्षेप विशेष। कोई आदमी अपनी निधि को, अपने सुगुप्त धन को किसी के पास रखता है, उसको न्यास कहते हैं, धरोहर। तो जो योग को जानने वाले हैं, योग वेत्ता हैं, उनके वास्तविक धरोहर हैं, उनके धन हैं भगवान कृष्ण। योग वित्त न्यास मतलब उनके जीवन का सच्चा अर्थ, ये उनके योग का फल भगवान है, जो वास्तव में योग वेत्ता है। हरि बोल। योग विन्यास अथवा योग जिनमें विन्यस्त होता है, जिनके लिए किया जाता है, दोनों का एक ही अर्थ हुआ। योग किस लिए किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। वासुदेव परा योगा, वासुदेव को प्राप्त करने के लिए योग किया जाता है। तो योग के फल हैं भगवान। और योग, योगात्मन योगे आत्मा प्रकटो भवति जस्य।
योग में भगवान का आत्मा प्रकट होती है, मतलब भगवान का जो श्री विग्रह है वह योग करने पर प्रकट होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अथवा योग स्वरूप, हे योग स्वरूप। लोग प्राय पूछा करते हैं कि भगवान है या नहीं है, दर्शन देंगे या नहीं देंगे। योग करना चाहिए, भगवान प्रकट होते हैं। योगे आत्मा प्रकटो भवति जस्य स योगात्मा। योगात्मा योगात्मा जब जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, इस प्रकार का भक्ति योग करेंगे, तब भगवान का दर्शन होता है। और योग संभव, योगस्य संभवो यस्मात्, समस्त योग के उपदेशक जन्मदाता भगवान है। योग का जन्म भगवान से हुआ है। चतुर्भी एतै संबोधनै स्वमहिम्ना केवलम त्वयोपदिष्टम न तो मद अधिकार पर्यालोच्य द्योतिकम्। ये 4 संबोधन तो उद्धव जी कर रहे हैं। तो इन 4 संबोधनों के द्वारा वे ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपनी स्वाभाविक महिमा से, कृपालुत्व आदि गुणों से मुझे उपदेश दिए हैं। वास्तव में इस तत्व को सुनने का मेरा अधिकार नहीं है, मेरी योग्यता देखकर आप नहीं कहे हैं। आप स्वाभाविक ही योग के उपदेशक हैं जीवों के। मेरे निःश्रेयस के लिए तो यह संन्यास लक्षण त्याग प्रोक्त। आपने संन्यास लक्षण त्याग का वर्णन किया। संन्यास लक्षण न च आरोग्याद्यर्थम सर्वस्व दानादिवद अयम त्याग, किंतु संन्यास लक्षण अप्रत्यापत्ति रूप पुनः ग्रहणे वांता सित्वेन निंदा श्रवणादित्य। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अतिशय रुग्ण हो जाता है, महारोग से ग्रस्त हो जाता है, तो उस समय सर्वस्व दान देने की बात भी कही जाती है। अपना सर्वस्व दान दो, त्याग दो। वह किस लिए? रोग से मुक्त होने के लिए। और जब वह व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है तो पुनः उन वस्तुओं को ग्रहण करने की चेष्टा करता है इसी जीवन में, और स्वर्ग आदि में तो चाहता ही। किंतु संन्यास लक्षण जो त्याग है, पुनः प्रत्यापत्ति रहित, फिर उसको लिया नहीं जाता। जैसे त्याग बहुत आपने सुना होगा, लेकिन एक संन्यास होता है। संन्यास का मतलब होता है सम्यक न्यास। न्यास का त्याग, और सम माने सम्यक, पूरा पूरा। ये बताया गया है कि जो व्यक्ति घर से संन्यास ले ले तो अब अपने जन्म भूमि पर नहीं आ सकता है, और विशेष करके तब जबकि वह विवाहित हो। यदि विवाह के बाद स्त्री का त्याग किया, बच्चों का त्याग किया, घर का, तो सन्यासी घर पर नहीं आ सकता है। ब्रह्मचारी है और वह सन्यास लिया है तो आ सकता है, मतलब यथा आवश्यक, मनमाना नहीं। लेकिन गृहस्थ कभी नहीं आ सकता है, इसको सन्यास कहते हैं। इसमें पुनः ग्रहण नहीं है, पुनः ग्रहण है। अगर यह प्रश्न किया जाए कि ठीक है, एक बार ज्ञान आया और त्याग दिया, संन्यास ले लिया, लेकिन ज्ञान फिर गिर गया कुसंग से जैसे तैसे, तो फिर पुत्र परिवार के साथ रहने की वासना हो गई, तो बेचारा क्या गलती करेगा अगर आ जाएगा? बोले नहीं, ऐसे आ जाने पर उसे वांतासी कहा जाएगा। वांत असी, असी माने खाने वाला, और वांत माने उल्टी कर। एक बार कय कर दिया और उसी कय को खाने के लिए आए। कोई आदमी कय कर अपना ही कय किया अगर नहीं खाता है ना?
इस तरह से इसको संन्यास कहते हैं। या तो संसार में देखा जाए तो अपना कय किया क्या किया हुआ, दूसरे का कय किया हुआ रोज खा रहे। आज के युग में सन्यासी लोग ऐसे हो गए। इस शब्द को बोलने में भी लगता है कय हो जाएगा ऐसा। सन्यास इसको कहते हैं। छोड़ा तो छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? कृष्ण के लिए छोड़ा, भगवान के लिए छोड़ दिया। तो भगवान इस प्रकार का सन्यास उद्धव जी को सिखा रहे हैं कि तुम भी अपने स्वजनों का स्नेह छोड़कर घूमो। घूमो कह देते कि अच्छा घूमो ठीक है, लेकिन स्वजनों का स्नेह त्याग कर और घूमना दोनों कह रहे हैं, तो इसका मतलब स्नेह भी त्यागना है और उनका संग भी त्यागना है, दोनों त्याग देना है। और घूमो अकेले, क्या करते हुए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा कीर्तन करते हुए मुझमें मन को अविष्ट करके घूमो। और वो तो कहे भी कि अब तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, विचरस्व गान। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि आपने मेरे हित के लिए इस त्याग का वर्णन किया, संन्यास लक्षण त्याग का, लेकिन त्यागो अयम दुष्करो धूमन। हे सर्वज्ञ, हे सब व्यापक भगवान, अब सबके हृदय की बात जानते हैं। यह त्याग कामानां त्याग, विषयों का त्याग करना विषयात्माओं के द्वारा दुष्कर। विषयात्म भी कामानां अयम त्याग दुष्कर। अयम मतलब संन्यास लक्षण। जो विषयात्मा है, जिनका चित्त केवल सांसारिक भोगों में ही रात दिन लगा हुआ है, उनके द्वारा अयम त्याग, यह संन्यास लक्षण त्याग दुष्कर है, उनके द्वारा किया नहीं जा सकता। और हे सर्वात्मन, आपसे क्या छिपा है? त्वयि अभक्त है तु सुतराम दुष्कर। और उसमें भी जिनका चित्त आप में आसक्त नहीं है, जो आपके भक्त नहीं है, आप में जिनकी आसक्ति नहीं है, उनके द्वारा तो यह त्याग करना और कठिन है। अब समझ लीजिए कि जो लोग इस संसार में सन्यासी हैं और कृष्ण के भक्त नहीं हैं, यह निश्चित समझना चाहिए कि सब पाखंडी है, उद्धव जी के वाक्य द्वारा। क्योंकि जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके द्वारा ये सन्यास ग्रहण कर पाना बहुत कठिन है, और अधिक कठिन है। कोई अभक्त है तो सुतराम दुष्कर। यदि भगवान के प्रति प्रेम हो गया है तो उनके प्रेम में तो सन्यास ले लिया जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में सन्यास ले लिया। या बहुत से ऐसे भक्त हैं जो छोड़ देते हैं घर द्वार, स्त्री पुत्र आदि छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान में उनका मन इतना लगा रहता है कि संसार का स्मरण नहीं होता। परंतु जो लोग भक्त नहीं हैं और तथाकथित अध्यात्मवादी हैं, उनके द्वारा यह सन्यास, यह त्याग तो बहुत कठिन है। प्रश्न होगा कि सभी लोग सन्यास तो लेते हुए देखे जाते हैं, तो उद्धव जी के कहने का अर्थ है कि वो ढोंग है, वो त्याग नहीं। त्याग संभव है भगवत भक्तों द्वारा, और दूसरे के द्वारा संभव नहीं। इति में मति, ऐसा मैं दूसरे का सुन करके नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं देख रहा हूँ। उद्धव जी भी एक प्रमाण है, बहुत बड़े विद्वान हैं इस संसार में। उद्धव जी के समान पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय इस विश्व में कोई नहीं था, जो स्वर्ग की यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़े थे। इस पृथ्वी पर वैसा विश्वविद्यालय संभव नहीं था। जाकर सबसे बड़े विद्वान बृहस्पति जी से पढ़े थे, देवताओं के जो गुरु हैं। तो मैं मति ही ये कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है कि आपके जो भक्त नहीं हैं, उनके द्वारा
यह त्याग बड़ा कठिन है। संन्यास लक्षण त्याग कठिन है। ऐसे वो त्याग तो उतना कठिन नहीं है कि 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया फिर आकर के रहने, वो त्याग कठिन नहीं। लेकिन संन्यास अयम त्याग, यह संन्यास लक्षण त्याग बहुत कठिन है। त्याग शब्द बड़ा पवित्र है, इसके विपरीत शब्द है भोग। भोग और त्याग दोनों के अंत में दकार है। त्याग शब्द अतिक्रमण के अर्थ में पहुंचता है, किसी चीज को लांघ देना, छोड़ देना, उसमें ना फंसना। और भोग का अर्थ है उसी में आसक्त हो जाना, देखना, सुनना, सूंघना, किसी तरह से ऐसा भाव मन में उठ जाना कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, कि यही मेरे जीवन का अर्थ है, लक्ष्य है। उसमें जब हम उलझ जाते हैं तो इसको भोग कहते हैं। कई तरह के भोग हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस चादर में यदि आसक्त हो गया और कभी यह चादर चोरी चला जाए और मैं यदि एक बार भी चिंता करूं, हाय मेरा चादर चला गया, तो इसका मतलब मैं इसको भोग रहा था और चले जाने के बाद भी भोगूंगा, दुख भोगूंगा। भोग शब्द तो वास्तव में एंजॉयमेंट के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन इधर भोजपुरी में भोग का मतलब दंड भी होता है। चलिए भोगाता, ऐसा लोग कहते हैं भोगाता। ज्यादातर दुख भोगने के अर्थ में ही इधर प्रयोग होता है, भोगावता, भोगी। लेकिन संस्कृत में भोग शब्द का अर्थ है सुख भोग, और इसीलिए भगवान को कोई वस्तु दी जाती, खास करके प्रसाद, तो उसको भोग कहते हैं। जब कोई वस्तु आप भगवान को अर्पित करते हैं भोजन संबंधी, तो उसको भगवान के खाने के पहले वो भोग होता है, और भगवान जब खा लेते हैं तब तो वही भोग प्रसाद हो जाता है। तो कभी कभी वैष्णव लोग पूछते हैं कि भोग है कि प्रसाद है, तो पता लगता है कि प्रसाद है, तब कहते हैं ठीक है दो, और अभी प्रसाद नहीं भोग है तो भगवान को ले जाओ। क्योंकि वास्तव में भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, भोक्ता केवल भगवान है और हम सब सेवक हैं। तो इस संसार में भोग शब्द ठीक त्याग के विपरीत है। तो यहाँ हमारा जन्म हुआ है तो बहुत वस्तुएं हमको देखने को, सुनने को, छूने को, सूंघने को मिलेगी, खाने को। इनका भोग स्वयं ही नहीं लगा लेना चाहिए। भगवत अर्पण करके प्रसाद के रूप में हम इन वस्तुओं को ले सकते हैं, लेकिन जो ही भोगना सोचते हैं तो बंधन होता है। तो त्याग सीखना है, जैसा मैं सवेरे कह रहा था। लेकिन भगवान जिस त्याग का वर्णन कर रहे हैं उसको संन्यास लक्षण त्याग कहते हैं। संन्यास एवं लक्षण जस्य, संन्यास लक्षण त्याग, पुनः ग्रहण न करना, ये बड़ा कठिन है। क्या उद्धव जी के वाक्यों में किसी को आपत्ति है? किसी को विश्वास है कि ये त्याग कठिन नहीं है? कठिन है। ये सब अपने अपने जीवन से मिला करके ही हम लोग देख सकते हैं कितना कठिन है। प्रत्यापत्ति नहीं, फिर पुनः प्राप्ति वाला त्याग भी कठिन है, और पुनः ग्रहण न किया जाए उस त्याग तो और कठिन है। इतना जानते हैं कि 7 दिन के बाद भागवत खत्म होने के बाद फिर घर जाने को मिलेगा, फिर भी त्याग नहीं होता। 7 दिन का भी त्याग नहीं होता है। और यह कोई कह दे कि भागवत सप्ताह के अंत में आपको संन्यास दिया जाएगा और घर नहीं आएंगे, तब तो उस भागवत सप्ताह का ही संन्यास कर देंगे। तब भैया रखे रहो अपना सप्ताह।
घर द्वार छूटना बड़ा कठिन है। एक टाइम कथा सुन करके शाम को फिर उसी मायापुर में लोग चले जाते। अपना अपना अलग अलग मायापुर है। मैं तो 7 दिन के बाद तो अपने अपने मायापुर में लोग जाएंगे ही, लेकिन एक दिन का भी पूरा भागवत कुछ लोग नहीं सुनते हैं। हर एक टाइम सुने, अच्छा अपने घर पे रखवा, अभी आपका घर कौन छुड़ा रहा है? छोड़ने की तैयारी तो होनी चाहिए ना। वैष्णवों के साथ रात भर रहिए, दिन भर रहिए, गाइए पिए, कम से कम 7 दिन छोड़िए। 7 दिन के बाद तो हम लोग बांधेंगे नहीं। हाँ हाँ। निताई गौरा हाँ भाई, 7 दिन छोड़ करके दिखाना एक प्रमाण है ना। 7 दिन छोड़े तो छोड़। हाँ ये देखिए कितना कठिन है। इतना दिन से भागवत शास्त्र हो रहा है, लेकिन डेरवा से केवल 3 आदमी आते हैं भागवत में। हाँ, वसुदेव सिंह को आधा गिना जाएगा, 2.5 केवल आते। कितना कठिन है घर द्वार छोड़ना। वास्तव में भागवत सुनने के लिए भी नहीं छोड़। हाँ भाई, यही शास्त्र में यहाँ के संन्यास लेकिन ले लेंगे। तो इस प्रकार से वास्तव में यह त्याग बड़ा कठिन है, बड़ो ही कठिन है। भजन धीग धरी वो त्यागो यम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्मधि सुतराम त्वयि सर्वात्मन अभक्त रीति में मत। सर्वात्मन और भूमन भगवान के लिए संबोधन है। जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं वे तो प्रेम से त्याग कर देते हैं। तो मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे लिए त्याग बड़ा कठिन है। उद्धव जी ये कह रहे हैं, सोहम ममाहमिति मूढ़मतिर्विगाढ़ः त्वन्मायया विरचितात्मनिशानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन् अनुसाधिभृत्यम्। सह अहम् यम प्रति त्यागादि उपदिष्टम सो अहम, जिसके प्रति आप इस त्याग का उपदेश कर रहे हैं वह मैं मूढ़मति हूँ। मेरी मति सब कुछ नहीं समझ रही है, मतलब यह नहीं जान रही कि परिवार आदि के साथ मेरा वास्तविक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं मूढ़मति हूँ। और सानुबंधे तन्माया विरचित आत्मनि, आत्मनि मतलब देह, आपकी माया के द्वारा रचित बनाए हुए इस देह में सानुबंधे आत्मनि पुत्रादि सहित इस देह में मम अहम इति विगाढ़,
यह मेरा है और यह मैं हूँ, इसी में मैं बिगाड़ हूँ। बिगाड़ का अर्थ निमग्न। यह स्त्री और बच्चे, यदि उद्धव जी विवाहित नहीं थे इसलिए उनके लिए स्त्री पुत्र आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन उपलक्षण से बोल रहे हैं। स अनुबंधे आत्मनि, देह मिलता है जीव को और देह के बाद देह से कुछ लोग उत्पन्न हो जाते हैं, संबंधी होते हैं। जैसे स्त्री पुत्र घर द्वार, इनको अनुबंध कहते हैं। देह के साथ जो बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनको अनुबंध कहते हैं, देहानुबंधी। तो स अनुबंधे आत्मनि, देह और देह से संबंधी पदार्थों में मैं निमग्न हूँ, बिगाड़ हूँ, डूबा हुआ हूँ। क्या? मम अहम इति, ये मेरा है और ये मैं हूँ। बस इसी भावना में मैं पड़ा हुआ, भावना में मैं पड़ा हुआ। सबकी यही हालत। देह अंधकूप है, इसमें मैं गिर करके मान रहा हूँ मैं यह देह हूँ और देह के संबंधी मेरे हैं। निमग्न का अर्थ हुआ जैसे कोई कुआं में गिर जाए, डूब जाए, मर जाए, पता न लगे, उस तरह से मैं अहम ममेती के इस कुआं में गिर गया। हमेशा सोचता रहते मेरा है, मैं यह हूँ। अतः देह में निमग्न होने के कारण तत् तू भवता निगदितम तथा अहम संसाध्यान, तो मैं इस स्थिति में गिरा हुआ, इसलिए मैं आपके द्वारा निगदितम, भवता निगदितम, देह के आवेश का त्याग कर देना, संन्यास ग्रहण करना, ये जो आपने कहा, तो जथा अहम संसाधयानि, आपके उपदेश का आचरण मैं ठीक ठीक कर सकूं, साध सकूं, संसाधयानि, तथा हे भगवान भृत्यम माम अनुसाधि, हे भगवान आप मुझे उस तरह से सिखाइए जिसे आपके उपदेश का मैं ठीक ठीक पालन कर सकूं, और क्लियर करके हमें सिखाइए। अनुसाधि, भृत्य, मैं आपका भृत्य हूँ, शिष्य हूँ, अतः मुझे शिक्षा दीजिए। अनुसाधिक, अनु का अर्थ है धीरे धीरे, साधी मतलब सिखाइए, शिक्षा, अनुशिक्षा, अनुसाधी। अब एकाएक आप कहेंगे तो हमारे समझ में बात नहीं आएगी, इसलिए क्रम से सिखाइए कैसे कैसे त्याग किया जाता है, देह क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का किस तरह देह से कोई संबंध नहीं है, वास्तविक संबंध कृष्ण से है, आपसे है। इन बातों को समय समय शिक्षा धीरे धीरे सिखाइए। एकाएक कह दिए और संबंधियों का स्नेह छोड़ करके और घूमो तो हार्ट अटैक हो जाएगा। पहले हम क्या है इसको बताइए, देह क्या है, देह के साथ किस तरह बंधन है और आपके साथ किस तरह का नित्य संबंध है, इसको अनुसार ही समय शिक्षा क्रमशः यह धीरे धीरे सिखाइए, जिससे मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर सकूं। भवता निगदितम यथा अहम संसाधयामि, तथा मैं अनुसार। तो इस प्रकार अपने को एक अज्ञ के समान गुरु के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आजकल के शिष्य कहते हैं नहीं कोई कमी नहीं, थोड़ी सी बात आपसे पूछनी थी, बाकी तो मैं ठीक हूँ। लेकिन उद्धव जी अपने को बिल्कुल अहम मम इति अनुबंधे आत्मनि निमग्न कर रहे हैं, बिगाड़। मैं पूरा पूरा फंसा हूँ देह में, इसमें उसमें। तो आपकी शिक्षा का जैसे मैं अनुशीलन कर सकूं, पालन कर सकूं, साधना कर सकूं, इस तरह से हमें क्रमशः सिखाइए। भगवान ने कहा कि मया संक्षेपतः उक्तम विस्तरतः अन्यान पृच्छ, मैंने आपको संक्षेप में जो सिखाया उसको विस्तार से आप अन्य मुनियों से सीख लीजिएगा। और उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं, आपके समान ठीक ठीक वक्ता कोई नहीं है।
मैं क्यों अन्यों से सीखूं? सत्यस्य ते स्वदृशयात्मनयात्मनोन्यम् वक्तारमीश विबुधे स्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहित धियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थ भावः। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, वक्तारम ईश्वर, हे ईश, हे परम ईश्वर, स्वदृशः सत्यस्य आत्मनः वक्तारम ते अन्यं विबुधेषु अपि न अनुचक्षे। हे परमेश्वर, आप स्वदृक् हैं और सत्य हैं, तो आप आत्मनः परमात्मा के अतिरिक्त आत्मनः अपने लिए, मैं अपने लिए वक्तारम वक्ता ते अन्यम आपके अतिरिक्त अन्य विबुधेषु अपि न अनुचक्ष। विबुध मन देवता, देवताओं में भी नहीं देखता हूँ। आपके अलावा अन्य कोई भी सम्यक वक्ता देवताओं में भी कोई नहीं। मनुष्यों में क्या बोलेगा? मनुष्यों में तो वही दो चार चौपाई बोल करके बस पार करेगा। क्या कथा कहेगा, क्या उपदेश करेगा? कथा कह कह करके कथावाचक लोग दुनिया को ठग ठग कर अपना परिवार पोषते हैं। और तुलसीदास जी ने तो ऐसी कृपा किया है कि हजारों हजार वक्ता रामायण कह कह करके पोष रहे हैं परिवार। ऐसी तरह भागवत कह करके भी पोषा करते हैं। कौन वक्ता होगा आपके अलावा? तो भगवान स्वदृक् हैं। दृक् का अर्थ होता है प्रकाश, ज्योति या नेत्र। तो आप स्वदृक् हैं। आपको जो ज्ञान है वो अनादिकाल से है, वो दूसरे का सिखाया हुआ नहीं है। आप परदृक् नहीं है, स्वदृक्। जैसे सूर्य रास्ता चलता है, अपने पथ पर चलता है, तो दूसरे के प्रकाश के सहारे में नहीं चलता। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं खेत में, इधर उधर रास्ता चलते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से चल रहे हैं। सूर्य प्रकाश दे रहा है तब देख रहे हैं, नहीं तो नहीं देखेंगे। आंख रहते हुए भी नहीं देख पाएंगे। नहीं तो रात में क्यों नहीं काम करते हैं? इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। अतः सिद्ध हुआ कि हमारे पास अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के बिना अंधे हो जाते। कितने लोग कहते हैं ये घड़ी रात में हमें दिखाई नहीं देता। पहले दिखाई देता था क्या? रात में किसको दिखाई देता है? कुछ प्रकाश होता है तब दिखाई देता है, चाहे चंद्रमा रहे, चाहे कोई लाइट रहे, तब। तो स्वदृक्, इस संसार में जो भी जन्म लिया है अब तक, एक भगवान को छोड़कर किसी को स्वतः ज्ञान नहीं रहा। जब जन्म होता है तो बच्चे उसमें रोते हैं और कुछ भी पता नहीं होता है किस गांव में मैं जन्म लिया हूँ, मेरे बाप का क्या नाम है, कौन जाति है, मेरे पिताजी कितने दिन के हैं, क्या है। बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं होता। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं, प्रकट होते समय ही अपने माता पिता को कथा सुनाने लगे। कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम। भगवान अपने माता पिता का भूत भविष्य बताने लगे, देवकी वसुदेव का। इस प्रकार भगवान स्वदृक् पढ़ते नहीं, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सांदीपनी मुनि के यहाँ गए पढ़ने के लिए तो 64 दिन में सारी बातें याद करके सुना दी। हरिशुक जी वहां लिखे हैं कि भगवान क्यों पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान वेद शास्त्र का उपदेश किए हैं, सबको बताए हैं, तो भगवान अपने गुरु के मुख से सुन रहे थे, चेक कर रहे थे कि ये लोग ठीक से धारण किए हैं कि नहीं। वेद शास्त्र के प्रवक्ता भगवान हैं, तो परंपरा से ऋषि लोग याद करते आए हैं। तो संदीपनी मुनि
का निरीक्षण कर रहे थे कि ठीक से धारण किए हैं कि नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, कोई गलती हुई होगी तो फिर से उसको बताएं। तो अपना ज्ञान हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा लिखना बोलना सीखते हैं। तो हम स्वदृक नहीं तो वक्ता कैसे हो सकते? दूसरे का उधार ज्ञान लिए ना कुछ काल के लिए, अपने पास ज्ञान था ना, तो वक्ता कैसे हो जाएंगे? जिसको स्वयं ही जानकारी नहीं है, दूसरे की कृपा से थोड़ा सीखा, तो कैसे गुरु हो सकता है और कैसे वक्ता हो सकता है? और दूसरी विशेषता है सत्यस्य। भगवान सत्य है। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में एक समान रहे, उसको सत्य कहते हैं। अनादिकाल से भगवान हैं और उसी श्री विग्रह, शरीर वैसा ही है भगवान का, वैसा ही ज्ञान है, धन है, परिकर है, सब कुछ इस समय भी है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जीव भी सब समय था, लेकिन इस रूप में नहीं रहता है। पहले पता नहीं कौन सा शरीर था, कौन सा देश था, क्या क्या योनि पार किए, और इस शरीर में भी, मनुष्य शरीर में भी कैसी कैसी अवस्था बदलती रहती है। पहले बच्चा रहता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, इधर उधर ज्ञान नष्ट होता रहता है, बनता है, और आगे क्या गति होगी कोई ठीक नहीं। तो हम सत्य नहीं है, क्योंकि तीनों काल में हमारी स्थिति एक समान नहीं है, हमेशा बदलती रहती है, व्यभिचारिणी स्थिति है। कभी कांपते हुए बूढ़ा बनकर के लाठी से चलना पड़ेगा, चले हैं कई बार, कभी बुखार आ जाता है, कभी कुछ, और 24 घंटे में भी कुछ घंटा ऐसा होता है कि मरे हुए सो जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। सोते समय ज्ञान नष्ट हो जाता है कि नहीं? लोग कहते हैं सूतल मुअलेख, तो मर जाते हैं रोज ना, ज्ञान बिल्कुल भूल जाता है। फिर जगते हैं तब ज्ञान याद आता है। जितना ज्ञान रहता है उतना ही आता है, ज्यादा नहीं। ये प्रतिदिन भूलते हैं, प्रतिदिन शरीर भी भूल जाते हैं, ज्ञान भूल जाता है, तमोगुण में आविष्ट रहते। हम सत्य नहीं है, भगवान सत्य है। उनका ज्ञान, सौंदर्य, बल, धर्म, दया या धन जो कुछ भी है तो एक रस बना रहता है। कोई संसार में ऐसा वक्ता है जो माँ के गर्भ में रहा होगा और उसी समय व्याख्यान दे रहा होगा भागवत पर? कोई है ऐसा वक्ता? ये प्रोफेसर लोगों से जाकर पूछना चाहिए यूनिवर्सिटी में कि आप जब जन्म लिए तब किस सब्जेक्ट में मास्टरशिप किए थे? अपना गुह अपने आप खाए होंगे, पता ही नहीं चला होगा। तो ज्ञान कैसे है, कैसे वो सत्य है? बच्चों को देखते ना, हटाना पड़ता है, माँ हटाती है, हटो, स्नान कराती है, कराती है, वो कराती है। और आज जब कुछ सीख गए हैं दूसरे से, तब देखिए लगता है कि ब्रह्मा जी हो गए, इनके समान वक्ता कोई नहीं। और कोई चीज पूछ दीजिए तो कपाट ठोक करके कहता, दिमाग लगाने के बाद भी याद नहीं आता। सांसारिक चीज, देखी सुनी हुई चीज याद नहीं आती, और जो अदृष्ट विषय है, आध्यात्मिक विषय है, वो कैसे समझ में आ जाएगा? इसका कारण यह है कि हम सत्य नहीं, हमारी जो अवस्थिति है वो क्षण में बदलती रहती है। लेकिन भगवान स्वदृक है और सत्य है। अतः आत्मनः, पंचमी विभक्ति में है, आप परमात्मा के अतिरिक्त आत्मनः वक्तारम, आत्मनः का अर्थ अपने लिए, मेरे लिए वक्ता, ते अन्यम, ते मन स्वतः, आप परमात्मा के अतिरिक्त मेरे लिए वक्ता, स्वतः सिद्ध ज्ञानवान, अन्यम विबुधेषु अपि न अनुचक्षे, मैं तो देवताओं में भी नहीं देखता। और उद्धव जी केवल सुन करके नहीं कह रहे हैं, ये देवताओं के समाज में जाकर रहे हैं। देवताओं को शिक्षा देने वाले जो गुरु जी हैं बृहस्पति जी, उनके शिष्य जाकर के देखे हैं कि वहां भी कोई ऐसा
वक्ता नहीं है जो ठीक ठीक विषयों का, भगवान के तत्व का वर्णन कर सके। तो विविधेषु अपनी न अनुचक्ष, अनुचक्ष मतलब न पश्यामि, नहीं देखा कहीं भी, आपके समान वक्ता कोई नहीं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान जथारथ, भगवान के समान कोई नहीं जानता कोई भी विषय। तो कुतैति अतः आह, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कोई वक्ता नहीं है? तब उद्धव जी इस जगत में सबसे बड़े व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मादय तनुभृत, ब्रह्मादय इन्हें सर्वे तनुभृत, ब्रह्मा जी से लेकर के, और ये मतलब इस जगत के कीट पतंग आदि को या मनुष्य कहेंगे, ब्रह्मा से लेकर के ये मनुष्य पर्यंत जितने भी देहधारी हैं, सर्वे तो माया विमोहित धिय बहिरर्थ धारा, आपकी माया से भ्रमित बुद्धि वाले हैं और विषयों में ही अर्थ बुद्धि किए हैं। वही अर्थ भाव, वही मतलब आपके अलावा अन्य वस्तुओं में अर्थ भाव किए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही पाकर के सुखी हो जाए। ब्रह्मा जिनमें आदि हैं, ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत सब, क्या कोई वक्ता होगा, क्या कोई प्रवचन करेगा? तो उद्धव जी सबको रिजेक्ट करते हैं, आपके अलावा वक्ता कोई नहीं। और एक शब्द बोले कि विबुधेषु अपि देवेषु अपि, देवताओं में भी कोई नहीं है। मनुष्य में क्या वक्ता होगा? मनुष्य को तो कुछ ज्ञान है ही नहीं। इसलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूं, आपको अपना गुरु बना रहा हूं। तस्मात् भवन्तमनवद्यमनन्त पारम् सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठ विकुण्ठधिष्ण्यम् निर्वीणधीरहमुह वृजनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। जब सभी अज्ञानी हैं, आपकी माया से विमोहित भी हैं, अतः मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। तो भगवान यह पूछे कि मेरी क्या विशेषता है, मेरी क्यों शरण ले रहे हो? यह तो ठीक है, ब्रह्मा आदि सभी मेरी माया से मोहित हैं, मैं। तो उद्धव जी 5 विशेषण दे रहे हैं भगवान के लिए यहाँ। अनवद्यम, अनंत पारम, सर्वज्ञम, ईश्वरम, अकुंठ विकुंठ भीष्म। 5 भगवान के गुण बता रहे हैं, जिससे भगवान ही वास्तव में गुरु है। पहली विशेषता बता रहे हैं, अनवद्यम, आप अनवद्य हैं, निर्दोष हैं। स्वभावतः ही अपास्त समस्त दोष, अनवद्यम स्वभावतः अपास्त समस्त दोष। भगवान में कोई भी दोष नहीं है। दोष का क्या अर्थ है? दोष शब्द दुःशीलता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस संसार में और भी गुरु लोग बनते हैं, वक्ता बनते हैं, लेकिन वे दुःशील होते हैं। ज्ञान होते हुए भी दुराचारी देखे गए हैं। परोपदेश वेलायाम सर्वे व्यास समाद्विजा, परोपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहित नर न खने। बहुत से वक्ता उपदेशक हैं, लेकिन उनमें अनेक दोष भरे पड़े हैं। लोभ है, काम है, क्रोध है, दुराचार है। जैसे वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वक्ता बृहस्पति जी हैं, देवलोक में देवताओं को शिक्षा देते हैं। लेकिन उनमें भी देखा गया कि अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। इसको दोषीलता कहते हैं, दुराचार। इसका अर्थ है कि उस समय उनका ज्ञान काम नहीं किया। तो ज्ञान में दम क्या रहा? जो ज्ञान दुराचार से रक्षा नहीं कर सका, इसका अर्थ है कि वो बहुत धीमा ज्ञान है, रक्षा नहीं कर सका। तो संसार में और भी जो सबसे बड़े वक्ता ब्रह्मा जी हैं, डायरेक्ट वेद का ज्ञान उनको भगवान के द्वारा मिला हुआ है, लेकिन उनमें भी दुराचार देखा गया। और भगवान शिव में ज्ञान है, लेकिन इनमें भी देखा गया क्रोध आदि।
भृगु जी की गर्दन काटने के लिए छोड़ दी, केवल प्रणाम नहीं करने के कारण। और कई तरह से दक्ष प्रजापति आदि का विनाश, इधर उधर क्रोध करना। क्रोध की दशा में ज्ञान नहीं है ये कहा जाएगा, इसलिए ब्रह्मादय कह रहे हैं सभी आपकी माया से भ्रमित, आपकी माया से मोहित। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के लेखे माय। तो जब भगवान की माया का झटका देखा गया है इन देवताओं पर, तो इनके ज्ञान का क्या विश्वास किया जा सकता है? जो स्वयं ही काम क्रोध आदि की चपेट में हो गए, दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? शिष्य की रक्षा करनी है ना इन सब आवेगों से, दोषों से। तो जो लोग स्वयं ही दोष से युक्त हैं वे कैसे वक्ता हो सकते हैं? लेकिन आप निर्दोष हैं, अनवद्य हैं। जितने गुण हैं वे सब आप में हैं, और जितने दोषों की कल्पना की जा सकती है उन सबका निराश है आप में कोई दोष नहीं है। इसलिए आप वक्ता है, आपका ज्ञान कभी भी कुंठित नहीं होता है। कोई भी आवेग, कोई भी वेग जो काम क्रोध लोभ कहते हैं, अगर वह हमारे ज्ञान को दबा रहा है तो इसका अर्थ है कि ज्ञान हमें बहुत थोड़ा है, ज्ञान में अस्तित्व नहीं। अधिकांशतः तो लोग आजकल जो वक्ता हैं, जो तथाकथित ज्ञानी कहे जाते हैं, उनका तो 100 में 99% टाइम जो है वो काम क्रोध लोभ के द्वारा अभिभूत रहता है। कभी कभी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ज्ञान उदित होता होगा थोड़ा सा, और बाकी तो लोभ काम इधर उधर में ज्ञान दबा रहता है। तो इस तरह से वे वक्ता बनने के योग्य नहीं है, वे गुरु बनने योग्य नहीं है। क्या उद्धार करेंगे? दोषों से ही शिष्य को मुक्त करना है और गुरु स्वयं ही सर्व दोष मंडित, तो क्या उद्धार करेंगे? भगवान की पहली विशेषता है कि वे किसी भी प्रकार के दोष से शून्य हैं। उनमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, लोभ का तो कोई प्रश्न नहीं है। और तमोगुण के जितने भी कार्य हैं उनसे भगवान रहित है, उनका ज्ञान कभी तिरोहित नहीं होता, ये अनवद्य। तो ऐसा व्यक्ति ही गुरु हो सकता है, वक्ता हो सकता है। दुःशील क्या गुरु होगा? आज गुरु होगा, कल सुना जाएगा किसी लड़की के साथ घूम रहा है, गुरु ही। अब क्या उसका गुरुत्व रहा? इधर गिर गया, उधर गिर गया, ये हो गया, इसको गुरु कहते हैं? क्या वक्ता होगा? अनंत पारम, दूसरी विशेषता बता रहे हैं, न अंतः कालतः पारम देशतः च जस्य तम केचित् सेविता फल काले विनश्यन्ति तद व्यावृत्यर्थम आह अनंत पार। भगवान अनंत पार है। अनंत में अन शब्द जो है वो दोनों जगह लगेगा, अन अंत अन पार, मतलब अनंत अपार। तो अनंत शब्द काल की दृष्टि से प्रयुक्त हुआ है। काल की दृष्टि से भगवान अनंत है, भगवान का अंत नहीं होता है, किसी भी काल में रहेंगे। और बाकी और जो गुरु हैं और जो वक्ता हैं वो काल से अतीत नहीं है, उनका अंत हो जाता है। बाद में लिखा जाता है गुरु जी का जन्मदिन और उनका निधन, वर्ष गिना जाता है, इतना वर्ष हुआ है बस। इसके बाद अब मरघट पर वक्ता बन करके पड़े हुए हैं राख के रूप में। अच्छा, कब्र में जाकर वहीं पर उपदेश दे रहे हैं कीट पतंग को, सब देवका आदि सुनते होंगे, अब वहीं पर लेक्चर चलता होगा। काल अंत कर देता है ना सभी वक्ताओं का। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित। जितने वक्ता हुए आज तक दुनिया में सब मरे कि नहीं? और इस समय जो है वो मरेंगे, आगे जन्म लेने वाले भी मरेंगे, तो काल के द्वारा उनका अंत देखा जाता है। क्या वक्ता रहेंगे, कितना दिन वक्ता रहेंगे? केचित् फल काले विनश्यन्ति। कुछ गुरुओं की सेवा आप कीजिए, वक्ताओं की सिफारिश कीजिए,
लेकिन जब फल काल आएगा तो उसके पहले ही वो मर जाते हैं। तो शिष्य की सहायता क्या करेंगे? क्या जो सर्वदा साथ नहीं दे सकता है सब काल में, वो कैसे गुरु होगा, वो कैसे वक्ता होगा? आज कुछ सिखाया, जब असली टाइम आया सिखाने का तो समाधि में चला गया, तो क्या वक्ता है? श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं कि केचित फल सेविता फल काले विनश्य फल काल में विनष्ट हो जाते हैं। अरे गुरु है, वक्ता है, उस शिष्य को मरते समय पहुंचा दे वैकुंठ में, तो वो फल काल है। इतनी साधना किया है, भक्ति किया है, चाहे जो भी किया है, तो अंतिम समय में शिष्य का साथ दे और उसको पहुंचा दे वैकुंठ, तब न वो गुरु है या वक्ता है। लेकिन अभी शिष्य का मरना बाकी है, तब तक गुरु चल क्या हेल्प करेगा? तो ऐसे गुरु को गुरु बनाकर क्या होगा जो काल के द्वारा अंत कर दिया जाए, जिसका अंत हो जाए। तो आप अनंत हैं, जीव के साथ हमेशा रहेंगे। भगवान भूत काल में थे, वर्तमान काल में हैं और भविष्य काल में रहेंगे, सदा रहेंगे। अड़ी गढ़ी पर मदद करेंगे विकट समय में विश्वास नहीं छोड़। जो व्यक्ति काल के अधीन है वो क्या वक्ता होगा? काल ज्ञान को नष्ट करता रहता है, शरीर को नष्ट कर देता है। ऐसा अपार, भगवान अपार है, अपार देश की दृष्टि से कहा गया है। भगवान है सब सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो क्या मदद करेगा? और कैसे वो जानेगा वहां की बात को? जो सब जगह स्थित नहीं है, सर्वत्र नहीं है, वो सब जगह की बातों को कैसे बता सकता है? और शिष्य की सहायता कैसे कर सकता है सब जगह, जो सब जगह है ही नहीं? तो भगवान सर्वत्र हैं, सभी देश में हैं, सभी लोक में हैं, सबके हृदय में हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे नहीं है। अतः वे सब कुछ जानते हैं और सब कुछ बता सकते हैं, सब तरह से सहायता कर सकते हैं। इसलिए वही गुरु अनंत और अपार। और प्रायः गुरु इस संसार में ऐसे हैं जो अज्ञ हैं। अज्ञ का अर्थ जानते ही नहीं, तो जानते ही नहीं है तो वक्ता कैसे हो सकते हैं? प्रायः हमने सुना है, लोग कहते हैं हम आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं और कोई गलती होगी तो क्षमा करें। इसका मतलब कि गलती हो सकती है। इसका अर्थ है जानते नहीं है, नहीं जानने के कारण गलती होती है। भगवान ऐसे प्रवचन नहीं किए गीता में कि अर्जुन मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, इसमें जो गलती होगी उसको क्षमा कर। भगवान ऐसे नहीं बोलते। जब गलती होने की संभावना है तब बोल क्यों रहे हो? वह व्यक्ति बोले जो गलत नहीं बोल सकता है। भगवान कभी गलत नहीं बोल सकते हैं, और भगवान की बात को ही एज इट इज जो दोहरा रहा है वो गलत नहीं बोलेगा, बाकी सब गलत बोलेगा। विष्णु और वैष्णव को छोड़ करके सब गलत बोलते हैं इस दुनिया में। तो भगवान है के अलावा वास्तव में कोई वक्ता नहीं। अच्छा, इस जगत में अन्य गुरु या वक्ता अज्ञ हैं और भगवान सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ये तीसरी विशेषता है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। सर्व में कुछ भी ज्ञान बाकी नहीं रह गया, कोई कला बाकी नहीं रह गई। 64 कला तो भगवान 64 दिन में बोल दिए। तो 64 दिन लगाए दिखाने के लिए गुरु जी को संतोष हो कि हमारा शिष्य पढ़ा है, तो उनके लिए वो आवश्यकता नहीं।
सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, सब जगह हैं। तो जीव के भूत भविष्य वर्तमान के सभी संकल्पों को, क्रियाओं को, उसकी आवश्यकताओं को सब कुछ जानते हैं स्थिति। जो सर्वज्ञ है वही व्यक्ति शिष्य की स्थिति को भी समझ सकता है और ठीक ठीक प्रवचन कर सकता है। जो सर्वज्ञ नहीं है वह तो किसी को महामंत्र तक याद नहीं करा सकता। इतनी ताकत नहीं है कि एक आदमी को महामंत्र याद करा दिया। वो क्या वक्ता होगा, क्या गुरु होगा। वो भी महान को भी महामंत्र नहीं याद करा सकता, तो लघु को क्या याद कराए। वो सर्वज्ञ व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उस नहीं याद करने वाले के हृदय के गति को माप नहीं सकता है कि कितनी याद करने की इसको शक्ति है। वो इसके हृदय में है ही नहीं। कितने वक्ता हार गए एक महामंत्र ग्रहण कराने। क्या कोई वक्ता होगा। भगवान सबके हृदय की एक एक सेकंड की तरंगों को जानते हैं और अनादि काल का सब जानते हैं। और आगे भी जो सोचेगा, बोलेगा, खाएगा, पिएगा, कब कब पलक गिराएगा, भगवान सबको जानते हैं, सभी जीवों के विषय। वे अपने विषय में जानते हैं, दूसरों के विषय में जानते हैं, इस लोक परलोक सारी बातों को जानते हैं, इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कोई जीव ऐसा हो सकता है? ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो खोजने लगे कि हम ये कमल का जन्म कहाँ से हुआ है। कमल की नाल को पकड़कर जल के नीचे गए, लेकिन वे अपने पिता नारायण के नाभि तक नहीं पहुंच पाए।